नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट को तैयार करना सिखाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपने बेसिक कोर्स कोई कर रखा है, बावजूद इसके भी खुद के कुछ छोटे मोटे काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में आप झिझक महसूस करते हैं। उसके लिए आप वेट करते हैं कि आप कैफे में जाओ, आप 10 मिनट 15 मिनट वहां पर अपना टाइम वेस्ट करो, देन कोई अगला आपको बना करके आपका डॉक्यूमेंट दे, तब आप अपना काम कर पाओ, जबकि आपने ऑलरेडी कोई ना कोई कोर्स कर रखा हुआ होता है। तो इसी झिझक को आपकी दूर करने के लिए बहुत ही इजी वे में आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, जिसे हम अगर बात करें कि कहते क्या है, तो उसे हम सीवी या रिज्यूम, करिकुलम विटा अपना इस नाम से जानते हैं। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़रूरत है किसी सीवी को तैयार करने की। हम जानते हैं कैसे ऑपरेट करना है हमारे सिस्टम को, हमें पता है ये कैसे बनने वाला है, लेकिन तब भी एक झिझक के कारण छोटी सी, सिर्फ हम किसी कैफे में जा करके उस पर्सन का वेट करते हैं कि वो अभी फ्री होगा, देन हमारा डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। तो आपको ये करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से बहुत ही ईजी वे में सीख पाएंगे कि कैसे आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कैसे आपको अपनी डिटेल्स, अपनी इंफॉर्मेशन, जैसे आप सीवी, करिकुलम विटा या फिर आप जैसे रिज्यूम नाम से जानते हो, अगर आप उसको तैयार कर सकते हो। ओके, तो आपको ये वेट नहीं करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपको सिखाने वाली हूँ। आप चीज़ें वही तैयार करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक्स में आपको बताऊंगी कि जब आपके हाथ में सिस्टम आता है तो आपको क्या करना है। इससे जिसने कोर्स कर रखा है वो, उसके अलावा जिसने कोर्स नहीं भी कर रखा है वो भी आज से अपना सीवी खुद से तैयार करना सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो एंड में जब पसंद आए आपको तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दूसरे लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपकी एक छोटी सी शेयर से किसी और की मदद हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हम जिस वर्ड पर बनाते हैं उस वर्ड को हम ओपन कैसे करते हैं। हम जो हमारा रिज्यूम है उसे जिस एप्लीकेशन पर तैयार करते हैं उसे कहते हैं हम एमएस वर्ड। ओके, एमएस ऑफिस में वर्ड जो हमारा एप्लीकेशन होता है वहां पर हम तैयार करते हैं हमारा ये रिज्यूम। उसे ओपन करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इजी सा वे है। कीबोर्ड से आपको एक की मिलेगी जिसे आप विंडो की के नाम से जानते हो, जो एक 4 बॉक्सेस के कलेक्शन से डिजाइन की हुई होगी। उस की के साथ में आपको आर प्रेस करना है, देन आपको कुछ ऐसा बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है WORD। ओके, मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाली हूँ, उसको रन कराने के, आपका जो वर्ड है इसे रन कराने के आपके पास 2 और भी ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही एक ऑप्शन बताऊंगी जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। जिसको आता है वो तो कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन जिसे नहीं आता मे भी वो एक बार के लिए कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक ही तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप वर्ड को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा वर्ड का पूरा ट्यूटोरियल देखना होगा जो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको टाइप करना है इसके लिए। ओके, तो इसे जब आप लिख देंगे विन वर्ड, तब आपको यहाँ पर ओके या फिर एंटर की आपके कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है, और आपका जो वर्ड एप्लीकेशन है जहाँ पर कि आप अपना रिज्यूम तैयार करने वाले हो वो रन हो जाएगा। जब आपको ये एप्लीकेशन ओपन होकर मिलेगा, अगर आपको ये कुछ ऐसे टेम्पलेट्स के साथ दिखाई देता है तो डोंट वरी, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट कॉपी करना है, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। एंड अगर आपको ये डायरेक्टली किसी पेज पर, किसी विंडो पर ले करके जाता है तो आपको वहाँ पर सीधे अपना काम स्टार्ट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वो इंग्लिश की वजह से अपना खुद से रिज्यूम नहीं तैयार कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये कतई मायने नहीं रखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़रूरी है आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो कम से कम आप अपना रिज्यूम तैयार कर सको, इतना तो मैं आपको आज इस वीडियो में सिखा ही दूँगी।
तो चलिए, इसके लिए आपको करना है, कुछ चीज़ें आपके रिज्यूम की होती हैं जिन्हें आपको चेंज करना होता है, कुछ चीज़ें आपके रिज्यूम की फिक्स्ड होती हैं। एक और चीज़, आप इस रिज्यूम से रिलेटेड एक फॉर्मेट भी देख पाएंगे। उसके लिए आपको हमारे ब्लॉग पर जाना होगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, अपने पास उसे आप परमानेंटली सेव करके रखिए। जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसे एडिट करके वहाँ पर अपना रिज्यूम ईजिली तैयार कर सकते हैं। ओके, तो उस प्रोसेस के अलावा भी आपको बनाना भी हम सिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। पहली चीज़ कि आप क्या तैयार कर रहे हो। सबसे पहला जो हम तैयार करेंगे, उस रिज्यूम को बहुत ही इजी एंड एक ऐसा बनाएंगे कि आप कहीं सिंपली आपको देना है, उतना मैटर नहीं करता है कि आपको बहुत क्रिएटिव या बहुत ही आपको इफ़ेक्टिव प्रेजेंट देना है। तो इसके लिए आप इस रिज्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बस आपको कुछ चीज़ें टाइप करनी है। डोंट वरी, हम लोग सबसे पहले चीज़ों को टाइप करना सीखेंगे, देन उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कैसे हम एडिट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर आपकी एडिट करने लायक है, मैं उन्हें भी हाईलाइट करके आपको बता ज़रूर दूंगी, जिससे कि आप जान सकें कौन सी चीज़ें आपकी परमानेंट हैं एंड कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कि आपको एडिट करने की परमिशन है। मीन्स कि आपको वहाँ पर अपना डेटा लिखना है। ओके, तो इस तरह से करके आपको अपना रिज्यूम तैयार करना है। सबसे पहले आपको नॉर्मली लिख लेना है कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं लिख रही हूँ। ओके, इस तरह से आपको कुछ चीज़ों के बारे में लिख लेना है। तो जब आप इसे लिख लेते हैं, देन आप बस इतना याद रखिएगा, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर भी लिखने वाले हो उन सभी चीज़ों को आप एंटर करते हुए सिर्फ अभी टाइप करते चले जाओगे। ओके, जैसे कि सबसे पहले आपने लिखा था बायोडेटा, देन आपने एक नाम लिखा जो कि आपका नाम होगा, एंड उसके बाद में आपने ऑब्जेक्टिव में एक एक्सप्लेन दिया छोटा सा। देन आप बात करोगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से पता चल रहा है कि आप इसमें क्या देने वाले हो, मीन्स कि कौन सी डिटेल्स आप इसमें प्रोवाइड कराने वाले हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें अपना कोई पर्सनल डेटा देने वाले हो। ठीक है, आप सब चीज़ों को बाद में एडिट भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कुछ कैपिटल लेटर्स वगैरह हैं, इसके लिए आपके पास अलग से भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप चाहो तो शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हुए आप कैपिटल लेटर्स बीच में इन्वॉल्व करते चल सकते हो उसी वक्त जिस वक्त कि आप टाइप कर रहे हो। बिल्कुल ईजी है ये करना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, देन आप खुद ही बहुत ही इजीली आप अपना क्या, आप अपने साथ साथ दूसरों का भी रिज्यूम बना करके देने लग जाओगे। ओके, तो कुछ डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या आपका जेंडर कौन सा है, एंड मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जहाँ से पता चल जाता है कि ये आपका जो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है। फिर उसके बाद में आप एक एड्रेस प्रोवाइड कराते हो, एक एड्रेस जो कि परमानेंट हो सकता है, एंड आप चाहो तो परमानेंट ना लिख करके आप सिर्फ एड्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। मे बी आप अपना एड्रेस बदल सकते हो, ऐसे ही कोई चांसेस है, तो आपको वहाँ पर परमानेंट एड्रेस की जगह पर सिर्फ एड्रेस लिख देना होगा। ओके, बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है। देन इसके बाद में यहाँ पर हम कोई भी एक एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी सिर्फ थोड़ा सा लिखने वाली हूँ। ओके, आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। इस तरह से मैंने एक एड्रेस यहाँ पर दे दिया। देन बात करोगे आप किसी एक कॉन्टैक्ट की जो कि आपसे रिलेटेड होगा। कॉन्टैक्ट आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, फिलहाल मैंने एक ये डिजिट दे दी। एंड देन आप बताओगे अपनी एजुकेशन के बारे में। कुछ स्टेप हैं, आपको बस वही पॉइंट्स याद रखने हैं
बाकी सब आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। ओके, आप स्पेलिंग्स की, आप ग्रामेटिकल एरर की, इन सभी चीज़ों की कतई टेंशन ना करें। बिकॉज ऑफ आपके MS वर्ड में ये फीचर है कि वो आपको सजेशन दे सकता है। ओके, कैसे आपको ये सजेशन देगा वो भी अभी आगे चल के हम बताने वाले हैं। बस फिलहाल के लिए आप आराम से देखते चलिए कि आपको क्या क्या टाइप करना है। जहाँ कहीं भी मैं अभी लाइनिंग करने वाली हूँ, आप वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको वही चीज़ें एडिट करने की परमिशन है। आप उन सभी चीज़ों की जगह अपना कोई डेटा दोगे जो कि आपसे रिलेटेड होगा। ओके, फिलहाल के लिए मैं एक ये फॉर एग्ज़ाम्पल CV आपको बनाकर दिखा रही हूँ, तो आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ क्या टॉपिक देना है। ओके, मीन्स कि आपको कहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपसे रिलेटेड। आप जब बताते हो अपनी एजुकेशन के बारे में तो कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे कि आपने बता दिया हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आपने अपनी स्ट्रीम बता दी, आप कौन सी स्ट्रीम से थे, कॉमर्स से थे, साइंस से थे, मैथ्स आर्ट्स से थे, आप जिस भी स्ट्रीम से थे आपने अपनी स्ट्रीम बता दी। एंड देन आपने एक ईयर बताया जिस ईयर से आपने क्वालिफाई किया था। ओके, एंड आप बोर्ड भी अपना बताते हैं जिस भी बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया हो, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका रहा हो आप उस बोर्ड के बारे में बताएंगे। ओके, इस तरह से आप अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। एंड देन आप बताएंगे आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से एंड आपने ग्रेजुएशन में क्या कंप्लीट कर रखा है। आपने कंप्लीट कर रखा है और अभी कंटिन्यू है, मीन्स के भी आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने BCom कंप्लीट कर लिया तो आपको लिखना है BCom फ्रॉम जिस भी यूनिवर्सिटी से, कानपुर से हैं आप तो आप लिखेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी, और आप लिख सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। या फिर अगर अभी आप कर रहे हैं तब आप ये भी लिख सकते हैं परस्यूड BA, ओके, फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से उसे कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं BCom फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। इस तरह से आपने बताया, कुछ अपनी इंफॉर्मेशन दी। एंड देन अब हम बात करेंगे आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। आप जिस किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर उससे रिलेटेड या और भी कुछ आपने कोई काम कर रखा होगा, उससे रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आप उस एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करोगे यहाँ पर। आप ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो आप उसी जॉब का एक्सपीरियंस बताओ। यहाँ पर आपके पास अगर है तो बहुत ही अच्छा है कि आप उसी जॉब से रिलेटेड जानते हैं, जानकारियाँ रखते हैं अपने पास। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इट्स ऑल राइट, आप यहाँ पर वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि आपके पास हो। आपने टीचिंग किया है, आपने कहीं पर एज अकाउंटेंट वर्क किया है, जो कुछ भी वर्क आपने किया है, आप कहीं पे एम्प्लॉय थे, वो सभी इंफॉर्मेशन आपके एक्सपीरियंस की यहाँ पर वैलिड है। इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। देन आप अपना इंटरेस्ट बताओगे, किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख सकते हो लिसन, म्यूज़िक और रीडिंग, बुक्स। ओके, इस तरह से आप बता दोगे। कुछ आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में हो, प्लेइंग गेम्स एट्सेट्रा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल के लिए कुछ ही चीज़ें लेने वाली हूँ। एंड देन आप बताओगे लैंग्वेज नोन, मीन्स कि आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो, कौन सी लैंग्वेज है जिन्हें आप हैंडल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, आपको और भी कोई लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर एक हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिकली सभी को पता होती है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बहुत से लोग होते हैं जो
सिर्फ हिंदी ही जानते हैं। चलिए अपना डिक्लेरेशन दिया जाता है। अपना डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पर जो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही है। आपने जो कुछ भी यहाँ प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल सत्य वचन है। ओके, मीन्स कि आपने यहाँ पर कोई भी फालतू का डेटा नहीं एंटर किया। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सभी आपसे रिलेटेड है। जैसे आप बताते हो, आप एक डिक्लेरेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड देन अब आपको सीखना है कि आप कैसे इसे नॉर्मली एडिट करते हो। एक फॉर्मेट होता ज़रूर है सीवी का, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कुछ दूसरे टाइप से बना करके ले जा रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। बस जस्ट इतना है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो समझने लायक होनी चाहिए। आप सीवी जो भी पहुंचा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी से उसकी इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो देने के बाद भी अगर आपकी समझ में ना आए तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो समझ में आना चाहिए सामने वाले को कि आपने कहाँ पर क्या डिक्लेयर किया है। ओके, इस स्पेस के लिए आपको यहाँ पर टैब का इस्तेमाल करना है, और जब आप टैब की का इस्तेमाल करोगे देन आप ये स्पेस क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पर आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर नाम टाइप करेंगे अपना। ओके, इस तरह से। चलिए, ये हमारी सीवी तैयार हो गई। अब बारी है हमें इसको एडिट करने की। एडिट करते हैं, बहुत ही ईजी सा है। आपको इसे सेलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, देन यहाँ से आपको इंक्रीज करना है। बायोडेटा का साइज आपको करना है 20। ओके, 2 से 3 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही इजी है, ये आपको तैयार हो जाएगा। देन जो आपका नाम है आपको उसे बोल्ड करना है। यहाँ से आपका जो सेंटेंस केस है उसे आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देना है, बिकॉज ऑफ आपका नाम है ये, और इसका साइज आपको करना है 16। ओके, आपका नाम है, हाईलाइटेड होना चाहिए। देन आप ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं, इसे भी आप बोल्ड करेंगे, इसका साइज आप कर देंगे 14। एंड यहाँ से अब इस्तेमाल करेंगे आप फॉर्मेट पेंटर का। अब फॉर्मेट पेंटर के बाद में जब ये एरो आपकी जिस भी लाइन को आपको एडिट करना है उसके सामने होगा, तब आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है और सेम फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई होती चली जाएगी। जैसे ये बीच की जो इन्फॉर्मेशन आपकी है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, ये सभी चीज़ें आपकी उसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो उसे आपको हाईलाइट नहीं करना है। आपको इन चीज़ों को, परमानेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड देन आपको वर्क एक्सपीरियंस, एंड देन अगेन फॉर्मेट पेंटर, एंड आपको यहाँ पर इंटरेस्ट को हाईलाइट करना है, अगेन फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको अप्लाई करना है। ओके, इस तरह से आप डिक्लेरेशन पर अप्लाई कर सकते हो और इजीली ये आपका जो भी डेटा था, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हाईलाइटेड हो चुकी हैं। एक ही आपका लैंग्वेज नोन, देन लास्ट है आपका डेट, एंड इतनी चीज़ों को आपको हाईलाइटेड करना है। देन आप यहाँ पर आओगे, इसका साइज आप सिलेक्ट करोगे 14। ओके, एंड यहाँ पर 2 के बाद में आपको एक टैब देना है, एंड देन इसी साइज़ को आपको फिर से एक बार यहाँ पर जो ब्रश है, फॉर्मेट पेंटर जिसे आप कहते हो, इस्तेमाल करना है, एंड यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अगेन फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर भी अप्लाई, अगेन फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर नो, अगेन फॉर्मेट पेंटर, एंड यहाँ पर भी अप्लाई, अगेन फॉर्मेट पेंटर। बहुत ईजी है, आपको बार बार कुछ भी
एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 बार आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ओके, टाइम मिले एक बार प्रैक्टिस करने ज़रूर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिस्टम है, आप एक बार कैफ़े में जाएं, प्रैक्टिस करें, खुद से क्रिएट करने की कोशिश करें। भूल जाते हैं कोई बात नहीं, फिर से वीडियो देखिए, एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब लेकिन आप अपना डेटा खुद ही तैयार करेंगे। अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है तो आप खुद उसे तैयार कीजिए। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आपका ये पूरा डेटा ऐसे, एंड यहाँ पर आकर के रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ओके, बिकॉज अब आपको इसे एक पेज में भी लाना है। देन यहाँ से एक एंटर आपको देना है। ओके, यहाँ पर आपको एक एंटर प्रोवाइड करना है। जहाँ से भी आपका नया डेटा स्टार्ट होता है, मीन्स कि आपकी नई इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, वहाँ पर आपको स्पेस देना है। स्पेस के लिए आप एंटर की का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपने इसे सेट कर लिया। ओके, अब कुछ और चीज़ें, जैसे कि आपको लिसन म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, इसे बुलेट्स करना है। ये आपको यहाँ पर क्विकली एक स्क्रीनशॉट मिलेगा, यहाँ पर आपको बुलेट्स पर क्लिक करना है। कोई मेहनत नहीं है, 2 मिनट का काम है अपनी सीवी को तैयार करना। ओके, आपके पास यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अगर आपके पास स्किल्स होती तो एक और आप यहाँ पर एक हेडिंग बनाते, एक पॉइंट बनाते एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का, स्किल्स का आपकी, और उस स्किल में आप के पास कोई डिप्लोमा है किसी चीज़ से रिलेटेड और कोई सर्टिफिकेट है, उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पर सभी चीज़ें प्रोवाइड करा दी। अब बात करते हैं फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, मैरिटल स्टेटस एंड नेशनैलिटी में। यहाँ पर आपको इसके बाद एक टैब देना है। देन आपको जो भी नेम लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया दिस वन, बिफोर योर फादर्स नेम ऑलवेज यूज्ड। देन फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको एक टैब देना है। टैब की का इस्तेमाल करने पर जब आप स्पेस क्रिएट करते हैं तो एक इक्वल स्पेस आपके जो भी आप ऊपर से नीचे तक आप एक डेटा क्रिएट कर रहे हो, एक लुकअप दे रहे हो, यहाँ पर एक इक्वल आपको स्पेस मिलता है। ओके, एंड आप अगर स्पेस की से स्पेस क्रिएट करोगे तो वो इक्वल नहीं रहेगा, इस वजह से आप टैब की का इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप जो भी लिखना चाहें, यहाँ पर आप अपना स्टेटस देंगे जो भी है, फिर टैब, उसके बाद आप सिंगल हैं तो आप सिंगल बताएंगे। नेशनैलिटी में आप इंडियन हैं तो आप इंडियन लिखेंगे। ओके, इस तरह से आपका ये डेटा बहुत ईजिली तैयार हो जाता है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आई होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक आपका बिल्कुल आसान सा बायोडेटा तैयार हो गया। इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 2 से 3 बार सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दी हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसे इजीली आप बना सकोगे, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए एक बार मैं हाईलाइट करने वाली हूँ। डेटा का जो आपका लुक होगा वो बिल्कुल यही होगा। अब मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने वाली हूँ। एक बार कुछ चीज़ों को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि जिन चीज़ों को आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उन्हें आप अंडरलाइन कर दें उसे, जिससे कि वो हाईलाइट हो जाए। ओके, चलिए इस तरह से आपने अपना ये भी वर्क कंप्लीट किया। इट्स टू इजी। ओके, ये रहा, अब आपका डेटा पूरी तरह से कंप्लीट है। चलिए अब मैं एक येलो कलर का, येलो बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके आपको बताने वाली हूँ सिर्फ कि आप कैसे कहाँ पर क्या चेंजेस करने वाले हैं। ओके, बिफोर
मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि आपका जो ये पेज है, आपने देखा होगा आपकी सीवी के पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर भी मिलता है। आप अगर बॉर्डर भी देना चाहते हो तो आप बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपके पास एक इजी सा ऑप्शन है, आपको डिज़ाइन टैब में आना है। मेन्यू बार में आपको डिज़ाइन टैब दिखेगा, वहाँ से आपको ये लास्ट में पेज बॉर्डर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, डायलॉग बॉक्स, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि जो आपका बॉर्डर है, पेज बॉर्डर, वो नन या बॉक्स चाहिए या शैडो चाहिए या 3D चाहिए या आपको सिस्टम चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो हम बात करते हैं, हमें बॉक्स चाहिए। ये मैंने बॉक्स बॉर्डर सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपने देखा चारों तरफ एक बॉक्सिंग आ गई है। अभी इससे पहले अनबॉक्स था एंड अब बॉक्सिंग आ गई है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप लाइनिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कैसी जो स्टाइल है लाइनिंग की वो कैसी चाहिए। ओके, यहाँ से आपके पास ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हो कैसी लाइनिंग चाहते हो। मैं एक सिंपल सी लाइनिंग चाहती हूँ। देन आप कलर का भी सिलेक्शन कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप अपनी सीवी में, आपके रिज्यूम में आप किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं करते हो, मोस्टली ब्लैक कलर ही आप इस्तेमाल करते हो। देन आप यहाँ से साइज़ भी इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हो। ओके, फिलहाल यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहो तो इतना कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से आप आर्ट का भी ऑप्शन मिलता है आपको। फिलहाल हमें सिर्फ एक सिंपल सी लाइनिंग करनी है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। ये आपके आर्ट के ऑप्शन है, आप चाहो तो एज अ बॉर्डर इस आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आपके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करके एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, या फिर दिस सेक्शन या दिस सेक्शन या फर्स्ट पेज ओनली या दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। मतलब पहला ऑप्शन क्या है, होल डॉक्यूमेंट। आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट पर आपको सेम बॉक्सिंग चाहिए, या फिर आप सिर्फ किसी एक सेक्शन पर जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर आप बॉक्सिंग चाहते हैं, या फिर आप जिस सेक्शन पर हैं मीन्स की फर्स्ट पेज, आप सिर्फ उसी पेज पर चाहते हैं, या फिर एक लास्ट ऑप्शन है कि आप फर्स्ट पेज को छोड़ करके बाकी पूरे डॉक्यूमेंट पर आप ये बॉक्सिंग चाहते हैं, मीन्स आप ये बॉर्डर चाहते हैं। तो मुझे क्या है, होल डॉक्यूमेंट पे चाहिए, क्योंकि मेरा एक ही पेज है, तो मैंने इसे होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया एंड ये रहा एक बॉर्डर। ओके, इस तरह से मैंने इसको क्रिएट कर लिया। चलिए, अब रिपीट करते हैं एक बार फिर से। हम होम टैब पर वापस आते हैं। यहाँ से मैं आपको हाईलाइट करने के लिए कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, येलो कलर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जैसे कि आप अपना ये नाम चेंज करेंगे एंड फादर्स नेम, यहाँ की जो भी डिटेल्स है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप चेंज करेंगे। बाकी सभी चीज़ें आप एज इट इज़ रख सकते हैं। आपका स्टेटस, आप मेल हैं, फीमेल हैं, एंड ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। देन आप सिंगल हैं, मिंगल हैं, आप जो भी हैं आप अपना स्टेटस यहाँ पर देंगे, मैरिड एंड मैरिड, एंड आप इंडियन हैं। आप यहाँ से अपना परमानेंट एड्रेस है या फिर आपका सिर्फ एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसे एडिट कर सकते हो। एंड यहाँ से आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, हाई स्कूल की आप प्रोवाइड तो करोगे ही, बस आपको यहाँ से स्ट्रीम का जो ये एरिया है आप इसे चेंज करोगे, आपने कौन से स्ट्रीम से क्वालिफाई किया, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, ओके, एंड किस ईयर में किया है, किस बोर्ड से किया है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताओगे। ओके, आप इसे एडिट कर सकते हो। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, मे बी वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर, या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को हटा भी सकते हैं। फिर इंटरेस्ट, आपका लिसनिंग, अगर आप कोई भी इंटरेस्ट बताने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आप इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे लिसन म्यूज़िक, रीडिंग बुक्स, ऐसी कुछ चीज़ों को आप वहाँ पर वैसे भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इतना ये मायने नहीं रखता। हाँ, लेकिन ये इसलिए ज़रूर आपका कंपलसरी है जिससे कि पता चलता है आपका जो व्यक्तित्व है, आपका कैसा आप का बिहेव है, बहुत सी चीज़ें आपके इस इंटरेस्ट से पता चल सकती हैं। बस इसी वजह से इस सेक्शन को
इंक्लूड किया जाता है। आप अपनी लैंग्वेज, अगर आप हिंदी इंग्लिश ही जानते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको चेंज करने की। आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी जानते हो और हिंदी इंग्लिश नहीं जानते हो तो आप चेंज कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर लास्ट में आपको सिर्फ अपना नाम चेंज करना है एंड यहाँ पर जो भी डेट हो वो डेट प्रोवाइड करनी है, बाकी सब वैसा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इजी सा आपका जो रिज्यूम है ये तैयार करना आपको आ गया होगा। चलिए एक बार फुल पेज में आपको हम दिखाते हैं। ओके, ये रहा आपका डेटा, इस तरह से आप इसे तैयार करेंगे। ओके, आई होप आपको ये बहुत ईजिली समझ में आएगा। चलिए फॉर एग्जांपल कुछ और टाइप्स देखते हैं। आपको जिस किसी भी टाइप के डेटा की ज़रूरत हो आप उसे उसकी PDF को हमारे ब्लॉग से ले सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कुछ सेव्ड डेटा आपको, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, ये रहा एक हमारे पास डेटा। ओके, ये रहा। आप ऐसा भी तैयार कर सकते हो, जहाँ कहीं भी अंडरलाइंड है ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा कि अभी आपने तैयार किया। ओके, ये रहा। इसी तरह से आप भी तैयार कर सकते हो अपना। ये जो अंडरलाइंड एरिया है इसी एरिया को आप चेंज करने वाले हो, जैसे कि आप यहाँ से नाम चेंज करने वाले हो, यहाँ से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करने वाले हो, आपका हाउस एड्रेस एंड जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसे आप चेंज करने वाले हो, आपकी क्वालिफिकेशंस चेंज करने वाले हो, फिर वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो भी इंटरेस्ट है, या फिर अगर आप लैंग्वेज बताना चाहते हो कोई दूसरी भी तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर आप यहाँ पर अपना नाम चेंज कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ और भी टाइप्स हैं। मैंने जैसा कि बताया था आपको, ज़रूरी नहीं है कि कोई उसका फिक्स लेआउट आप उसी पर वर्क करें, आप जैसा भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा तरीका है करिकुलम वीटा नाम से, एंड यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, कुछ ऐसे पहले अपना नेम लिख देते हैं, फिर आप एड्रेस देते हैं, फ़ोन नंबर, पिन कोड वगैरह जो भी आप प्रोवाइड करना चाहें, एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड ये एक छोटा सा एक्सप्लेन है कि आप अपने एक्सपीरियंस और आप योरसेल्फ के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हो। ओके, तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक एजुकेशन से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन देते हैं, देन आप वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट, लैंग्वेज आपकी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन चैप्टर आप इस लुक में भी बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं चीज़ें सभी सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, और यही चेंजेस हमें 10 से 15 मिनट 20 मिनट का वेट करा देता है किसी भी कैफ़े में। तो आज से आपको ये वेट करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपने ये वीडियो देखा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपना जो रिज्यूम है वो खुद से तैयार करना जान गए होंगे। ओके, इसके अलावा अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तीसरा टाइप, आपको आप चाहें तो अपना डेटा ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, क्रिएटिव भी है, इस तरह से भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पर्सनल डेटा एंड हॉबीज़, स्ट्रेंथ, ये सभी चीज़ें आपकी लेफ़्ट साइड में होंगी। एंड आपका बाकी जो ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी स्किल्स हैं, या फिर आपकी जो भी प्रोफिशेंसी है, लैंग्वेज जो भी आपको पता है, एक्सपीरियंस जो भी है आपका, वो सभी चीज़ें आपकी इधर राइट कॉर्नर पे आप प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट में आप डिक्लेरेशन देन आपका नाम, डेट एंड प्लेस। ओके, आप इस तरह से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल भी हो गए। चलिए आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं, आगे भी हम ऐसे ही कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहेंगे। हाँ, सीखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दूसरे लोगों से भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिले, उन्हें के भी आप 10-15 मिनट कैफ़े में वेस्ट करने के बचा सकें। ओके, तो चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।